कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती है। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी और सबसे सूदी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन में 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रहता नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा गुरु जी की से 2 बजे प्रसाद पाए, चाय नाश्ता सब कुछ 24 घंटे में ब्रजवासी का 2 बजे प्रसाद। ये तो आज रोक दिया है तो शरीर ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो आप देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। जब 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करके संतान उत्पत्ति करते थे तो उन माताओं के गर्भ से कोई भगवत प्राप्त करने वाले साधक पैदा होते थे या कोई महावीर पैदा होते थे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देते, जो समाज को सुख पहुंचाने वाले ऐसे बालक पैदा होते थे। ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण, चाहे गृहस्थ है चाहे विरक्त कोई भी हो, वो पूर्ण पशु जीवन है, पूर्ण पशु जीवन है। जैसा जीवन जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तब ब्रह्म मुहूर्त में बिना खुला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए, प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल, जिम यमोग रघुपत कर पाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। ऐसे जैसे उट्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते हैं वही हमारे भी तो भगवान है। हम हनुमान जी ना सही, हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार।
ऐसे निराशा भरी मानो जिंदगी आज किस काम की। एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंत हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है, जो अविनाशी स्वरूप सुखराशी स्वरूप है, वही तो हम तो मैं और कौन। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल पर। जिम यमोग रघुपथ कर बाना, ये ही भाग चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, काम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लो, शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। देखा था पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारना, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो तो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। जिस संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। ऐसे जैसे उट्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों के बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। हम हनुमान जी ना सही, हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानो जिंदगी आज किस काम की। एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे थोड़ा संयम लाओ,
थोड़ा समझो तुम भी, भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। एक मैं देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। कि गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर।